यूएई ने इस देश को दी है चेतावनी, कहा इजरायल और हमास झगड़े से रहे दूर। नमस्कार, मैं हूं टिया झा, आप देख रहे हैं यूएई खबर शुरू करने से पहले आपको जानकारी देते चले कि अब आप हमसे हमारे व्हाट्सएप पर भी जुड़ सकते हैं, जहां पर आपको यूएई से जुड़ी हुई जितनी भी जानकारी है वो सबसे पहले मिलेंगी। आपको बता दें, इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में हमने अपना व्हाट्सएप का लिंक दे दिया है, तो आप वहां जाकर भी हमसे जुड़ सकते हैं। तो चलिए अब खबर शुरू करते हैं। इजरायल और हमास के बीच चल रहे भीषण युद्ध में खाड़ी के एक बेहद अहम मुस्लिम देश संयुक्त अरब अमीरात ने सीरिया के बशर अल असद सरकार को खुली चेतावनी दी है। सीरिया की सरकार अपने करीबी ईरान के इशारे पर चल रही है और इसी को देखते हुए यूएई ने यह चेतावनी दी है। यूएई की सरकार ने कहा है कि असद सरकार हमास इजराइल युद्ध में इंटरफेस ना करे, साथ ही अपनी जमीन से इजराइल पर हमले को मंजूरी दे। यूएई एक सुन्नी बहुल देश है और ईरान की शिया सरकार से उनका विवाद चलता है। इस बीच हमास के हमले में इजराइल के मरने वालों की संख्या 900 तक पहुंच गई है। यूएई की यह चेतावनी इसलिए अहम है क्योंकि अमेरिका को डर सता रहा है कि यह युद्ध लेबनान या सीरिया तक न भड़क सकता है, जिससे खाड़ी देशों में फिर से लड़ाई शुरू हो सकती है। इस बीच फ्रांस, जर्मनी, इटली, ब्रिटेन और अमेरिका ने एक संयुक्त बयान जारी करके चेतावनी दी है कि मौका किसी भी पक्ष के लिए इजराइल को धमकाने हेतु नहीं है। हमास के हमले का फायदा नहीं उठाया जाए। इससे पहले यूएई ने पिछले साल ही सीरिया के साथ अपने संबंधों को सामान्य किया था। यही नहीं, यूएई ने सीरिया के राष्ट्रपति बशर अल असद को आबू धाबी आमंत्रित भी किया था। यूएई का सीरिया पर अन्य अरब देशों की तुलना में सबसे ज्यादा प्रभाव है। इसी वजह से यूएई की चेतावनी को काफी अहम माना जा रहा है। इससे पहले साल 2020 में यूएई ने इजराइल के साथ भी अपने रिश्ते को पहली बार सामान्य किया था। दोनों के बीच एक शांति समझौते पर हस्ताक्षर हुआ था। यूएई की सरकार ने सीरिया के अधिकारियों के एक शीर्ष दल को अपना यह संदेश दिया था। अमेरिकी मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक यूएई ने सीरिया को दिए संदेश के बारे में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन को भी जानकारी दी थी। वहीं यूएई के एक अधिकारी ने कहा कि यह निजी राजनयिक बातचीत के बारे में कोई चर्चा नहीं करेंगे। सीरिया ने यूएई के चेतावनी पर कोई बयान नहीं दिया है। सीरिया ईरान का भी करीब देश है, जिस पर आरोप है कि उसने हमास को हथियारों की आपूर्ति की और रणनीतिक बनाने में भी उसकी हेल्प की है। हालांकि ईरान ने हमास के हमले में अपनी किसी भी भूमिका से इनकार कर दिया है। इससे पहले यूएई ने हमास के हमले को उकसावे वाली कार्रवाई माना था। हमास और इजराइल के बीच छिड़ी जंग ने मध्य पूर्व की कूटनीति में अचानक से बड़ा भूचाल ला दिया है। शनिवार से चल रही इस लड़ाई को लेकर लगभग सभी मुस्लिम देशों ने प्रतिक्रिया दी है और लड़ाई के लिए इजराइल को जिम्मेदार ठहराया है। सऊदी, कतर, पाकिस्तान जैसे सभी मुस्लिम देशों ने इजराइल की निंदा करते हुए कहा है कि फिलिस्तीनियों के लिए अलग राज्य, टू नेशनल सॉल्यूशन की स्थापना होनी चाहिए। लेकिन मध्य पूर्व के दो इस्लामिक देशों ने बाकी मुस्लिम देशों से अलग रुख अपनाया है। अब तक जितने भी मुस्लिम देशों की प्रतिक्रिया सामने आई है, किसी ने भी इजराइल पर हमले के लिए हमास को निशाने पर नहीं लिया है, लेकिन संयुक्त अरब अमीरात और बहरीन ने हमास की निंदा कर सबको चौंका दिया है। आगे चलकर ये जो युद्ध है वो क्या मोड़ लेता है, अब ये देखना है। यूएई में इन 7 कारणों से आप पर लग सकता है ट्रैवल बैन। संयुक्त अरब अमीरात में यात्रा प्रतिबंध प्रशासनिक या कानूनी कारणों से लगाया जा सकता है, या तो संघीय पहचान, नागरिकता, सीमा शुल्क और बंदरगाह सुरक्षा यानी कि आईसीपी जैसे एग्जीक्यूटिव बॉडीज द्वारा या अदालत के आदेशों द्वारा लगाया जा सकता है। चलिए अब हम आपको 7 नॉर्मल कारण बताते हैं जिसकी वजह से आप पर ट्रैवल बैन लग सकता है और आपको इन चीजों को ध्यान में रखना है। पहला है वीजा ओवरस्टे। जब कोई भी प्रवासी यूएई में अपनी वीजा के एक्सपायरी डेट से ज्यादा ओवरस्टे करते हैं तो वो देश के इमिग्रेशन लॉ के वॉलेशन के तहत आता है और इसके कॉन्सिक्वेंसेस के रूप में उन्हें निर्वासन या देश छोड़ने के बाद ट्रैवल बैन का भी सामना करना पड़ सकता है। दूसरा है एब्सकॉन्डिंग केस। एक सर्टेन पीरियड के बाद जब आप काम से गायब रहते हैं और उसका खबर अपने नियोक्ता को नहीं देते हैं तो एम्प्लॉयर आपको भगोड़ा करार दे देता है। नियोक्ता द्वारा उन कर्मचारियों के खिलाफ भगोड़ा मामला दायर किया जाता है जिन्होंने बिना किसी सूचना के अपनी नौकरी छोड़ दी है या एक सर्टेन टाइम पीरियड के लिए काम पर नहीं आए हैं। मानव संसाधन और अमीरात मंत्रालय ऐसे मामलों को गंभीरता से लेता है।
ऐसी स्थिति में आपको ट्रैवल बैन लग सकता है। यदि प्रतिबंध आप पर लगाया जाता है तो इसे केवल नियोक्ता द्वारा या संबंधित अधिकारियों द्वारा मामले को निपटाकर ही हटाया जा सकता है। फिर तीसरा है डिफॉल्टिंग ऑन अ बैंक लोन। यदि कोई अपने बैंक लोन या क्रेडिट कार्ड भुगतान से चूक जाता है या फिर तो बैंक बकाया वसूलने के लिए कानूनी कार्रवाई कर सकता है। इस कार्रवाई में व्यक्ति द्वारा जारी सुरक्षा जांच प्रस्तुत करना शामिल हो सकता है। यदि चेक बाउंस हो जाता है या बैंक अदालत के आदेश के माध्यम से पूरी तरीके से भुगतान चाहता है तो तत्काल यात्रा पर आपका बैन लगाया जा सकता है। चौथा है लेट रेंट पेमेंट। मकान मालिक के किराए भुगतान नोटिस का जवाब देने में अगर आप फेल हो जाते हैं या किराएदार के दायित्वों को पूरा नहीं कर पाते हैं तो आप पर बैन लग सकता है ट्रैवल का। रेंटल विवाद केंद्र ऐसे मामलों में किराए के समझौते को लागू करने और मकान मालिकों के अधिकारों की रक्षा सुनिश्चित करने के लिए इस मामले में हस्तक्षेप कर सकता है। पांचवा है क्रिमिनल केस। चल रही आपराधिक जांच या अदालती मामलों के लिए एक प्रशासनिक प्राधिकरण आरोपी व्यक्ति के मामले के सुलझाने और फैसले को लागू होने तक देश छोड़ने से रोकने के लिए एक परिपत्र जारी कर सकता है। सीधे शब्दों में कहें तो आपका अगर किसी भी क्रिमिनल केस में आपका नाम दिया हुआ है तो आप तब तक देश छोड़कर नहीं जा सकते हैं जब तक कि कार्रवाई पूरी नहीं हो जाती है। नशीली दवाओं के उपयोग या हमले जैसे गंभीर आपराधिक मामलों में जिसके कारण निर्वासन होता है। यात्रा प्रतिबंध निर्वासन के बाद संयुक्त अरब अमीरात में री एंट्री पर भी रोक सकता है। सिविल और कमर्शियल केसेस। किसी भी कंपनी या पारिवारिक अदालत विवादों द्वारा जो भुगतान बकाया है उसे न करने वाले नागरिक या फिर वाणिज्यिक मामलों में कानूनी कार्रवाई समाप्त होने तक एहतियाती उपाय के रूप में यात्रा प्रतिबंध लगाया जा सकता है। वही है एक्टिंग एज अ गारंटर। यदि कोई व्यक्ति पुलिस या अदालती मामले में शामिल है और किसी व्यक्ति के लिए गारंटर के रूप में आप खड़े हैं तो उसे गारंटर के रूप में काम करने की अवधि के दौरान यात्रा प्रतिबंध का सामना करना पड़ सकता है। प्रतिबंध यह सुनिश्चित करने के लिए गारंटर उस व्यक्ति के लिए जवाब देने के लिए उपलब्ध रहे जिसकी उन्होंने गारंटी दी है। सीधे शब्दों में कहें तो अगर आप किसी के गारंटर बनते हैं और वो जिसके आप गारंटर बने हैं वो किसी मामले में फंस जाता है कानूनी मामलों में तो उसके बाद आप पर भी ट्रैवल बैन लगाया जा सकता है। आपको भी देश से बाहर नहीं जाने दिया जा सकता है क्योंकि उसके एब्सेंस में आपको जवाब देना होगा। कुल मिलाकर संयुक्त अरब अमीरात में यात्रा प्रतिबंधों को गंभीरता से लिया जाता है और उसका उद्देश्य कानूनों और रेगुलेशन का अनुपालन सुनिश्चित कराना है।